भाजपा सरकार ने इस देश को जिस तरह से तबाह किया है सुनियोजित तरीके से, ऐसा आज तक किसी सरकार ने नहीं किया। इसलिए इन सारी चीजों को समझना जरूरी है। और लोगों से भी मैं यही कहना चाहूंगा, लोग मेरे विषय में जानते रहे हैं, मैं लगातार जो कृषि आंदोलन था, किसान आंदोलन, उसमें साथ रहा शुरू से लेकर आखिर तक। CNRC का आंदोलन था, मैं उसमें लगातार साथ था। हक की बात कहता रहा हूं, हक की बात कह रहा हूं, और जब तक इस सन में सांस चलती है हक की बात कहता रहूंगा। कभी न डरा न झिझका, इसी तरह से काम करता रहा हूं। और लोगों से यही कहूंगा, आज की तारीख में आपको ये समझने की जरूरत है, इस देश को तबाह करने के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और इस समय भारतीय जनता पार्टी को जड़ से उखाड़ के फेंकना हर वोटर की, हर व्यक्ति की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए, ताकि इसको पूरा जड़ से उखाड़ के फेंका जा सके, देश को बचाया जा सके, देश की जनता को बताया जा सके, अपने जो बच्चे हैं उनके भविष्य को सुधारा जा सके, अपनी नस्लों को सुरक्षित किया जा सके। अगर आप इसे नहीं समझे, अगर आप चूक गए, किसी को भी अगर आप वोट देंगे, वो वोट अगर समाजवादी पार्टी के खाते में नहीं गई, किसी और को दे रहे हैं, तो आप मान लीजिए आप बीजेपी को दे रहे हैं। जैसे मैं बात कहना चाहूंगा, यही कहना, बहुत से लोग हैं बसपा को वोट दे रहे हैं, बसपा को वोट दीजिए, बहन जी कर रहे हैं। जो बसपा को वोट जाएगा वो वोट बीजेपी के खाते में जाएगा। इसलिए समझने की जरूरत है। एक गठबंधन बने हैं दो, एक बना है भागीदारी परिवर्तन दल, जिसमें एक तरफ आप देखेंगे वामन मेश्राम है, बाबू सिंह कुशवाहा है, और उसमें एक तरफ वो भी है ओवैसी साहब हैं। किसी गठबंधन को, किसी को भी आप वोट दे लिए। एक और गठबंधन बना 35 पार्टियों का, चंद्रशेखर रावण जिसमें है, और उसमें 35 पार्टियों में वो है सामाजिक परिवर्तन दल। किसी भी पार्टी को, किसी भी गठबंधन को आप वोट दे लीजिए। अगर आपने दिया और समाजवादी पार्टी को वोट नहीं दिया, तो आप अपने बच्चों की बर्बादी के जिम्मेदार खुद होंगे आप। इसलिए सारी चीजों को छोड़ के देश पर, देश की जनता पर जो सबसे बड़ा खतरा है, और वो है भारतीय जनता पार्टी, उसको हराने के लिए समाजवादी पार्टी को वोट देना बहुत जरूरी है। सर्वे किसका है? सर्वे है जो भारतीय जनता पार्टी, उसके मीडिया का, किसी और का तो नहीं है। और वो मीडिया नहीं रहा, वो दलाल हो गया, वो गुलाम हो गया, वो एक भारतीय जनता पार्टी के तलवे चाट रहा है। तो वो मीडिया जो है देश की तबाही के लिए जिम्मेदार है। वो मीडिया क्या कह रहा है उसका कोई मतलब नहीं है। वो मीडिया अब हो गया पूंजीपतियों का, उन्होंने खरीद लिया सारा का सारा मीडिया। 127 चैनल अंबानी ने खरीद लिए, और जी न्यूज वाले ने बाकी जो बचे अडानी खरीद लेंगे। तो पूरा मीडिया उनका है, आपका कुछ नहीं है, जनता का कुछ नहीं है। वो मीडिया जो भी दिखाए दिखाता रहे। असली मीडिया है आप, सोशल मीडिया के जो साथी हैं आप है मीडिया। आप सच्चाई दिखा रहे हैं, आप लोगों के बीच में। कभी देखा आपने वो मीडिया ऐसे आता हो लोगों के बीच? आप देखो ये कितने लोग खड़े हैं, है नहीं? क्या ऐसे वो आपके बीच में आता है, ऐसे लोगों की सच्चाई दिखाता है, उनकी भावनाओं की कदर करता नहीं? तो जो दलाल और गुलाम मीडिया है उसकी बात क्या करनी है? वो तो उनका दो दिखाएं, लेकिन उससे सच्चाई नहीं बदलेगी। और सच्चाई ये है, बीजेपी में जितना दम हो लगा ले, 56 इंच का सीना वैसे 56 मिलीमीटर का ही रह गया, रहा भी नहीं है। पर फिर भी डबल नहीं और 4 इंजन लगा लो। इस बार बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा। बहुत लोगों को जमानत जब्त होगी। 50 से ज्यादा सीटें बीजेपी को नहीं मिलने वाली, नहीं किसी के बाद। फिर से चुनाव में जिन्ना के बाद पाकिस्तान का मुद्दा आ गया। जो अखिलेश यादव ने बयान दिया कि पाकिस्तान हमारा बड़ा दुश्मन नहीं है, चाइना बड़ा दुश्मन है, इसको लेकर अखिलेश यादव से कंज करते हैं, इसको कैसे देख रहे हैं? ना बीजेपी के पास कुछ है ही ना। ये तो हिंदू मुस्लिम है, जिन्ना और ये, इसके अलावा क्या है? अबे इसकी बात करना, तुमने शिक्षा का क्या हाल किया इसका जवाब दो। सारी पूरी सरकार चल रही है, सब कुछ चल रहा है, स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है। क्यों स्कूल और कॉलेज बंद है? जवाब दो ना इस बात का। कोरोना के लिए नहीं, तो कोरोना के इलेक्शन के लिए नहीं है। गृह मंत्री जाते हैं कोरोना वहाँ पे कैराना में, अब बिना मास्क लगाए जो है पूरी इतनी भारी भीड़ के साथ में वो प्रचार करते हैं। कोरोना नहीं, चुनाव आयोग तो उनकी जेब में रखा है, चुनाव आयोग उनकी जेब में रखा है। कोरोना सरकारी बीमारी है, कोरोना कोई बीमारी नहीं है। जैसे मैंने कई बार आंकड़ों से बताया है कि जिस समय पिछली बार जब सेकंड लहर थी, 4 लाख के लगभग जब केस प्रतिदिन आ रहे थे, तब तकरीबन 4-4.5 हज़ार लोगों की मौत हो रही थी। इस बार 2.25 लाख केस आए हैं और मौत क्यों हो रही है मात्र 350 लोगों की। तो कोरोना कहाँ है? और वैसे भी अंतर्राष्ट्रीय एक साजिश है जिसमें पूरे देश को ये सरकार अपने निहित स्वार्थों के लिए झोंके हुए है, इस देश का मूर्ख बनाए हुए है। तो कोरोना वोरोना कुछ नहीं है, ये सरकारी बीमारी है। और इलेक्शन कमीशन क्योंकि सरकार की जेब में है, इलेक्शन कमीशन उनके लिए काम कर रहा है। इन सब हालत में भी
इस बार उत्तर प्रदेश और पंजाब और 5 राज्यों में बुरा हाल होगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा। जैसे गधे के सिर से सींग चले गए ना, ये हालत इस बार होगी बीजेपी। सर ये भी कहा जा रहा है कि अगर रैलियों को रोक नहीं होती तो अखिलेश गठबंधन पार्टी को फायदा होता, लेकिन जब से ये डिजिटल हो गया वर्चुअल के सहारे भाजपा काफी ताकतवर है, तो क्या भाजपा के सामने गठबंधन की सरकार टिक पाएगी? नहीं, भाजपा ताकतवर न थी न है, पर उनकी डिजिटल वो सिर्फ डिजिटल से फर्क नहीं होता। क्या देश के लोग भूल जाएंगे, उत्तर प्रदेश के लोग भूल जाएंगे जो कोरोना के समय में उन्होंने लाशें देखी गंगा में बहती हुई? वो लाशें किसकी थी? किसकी लाशें थी? वो लाशें इस प्रदेश की थी, और जिन लोगों की वो करते हैं कि हिंदूवादी पार्टी, उन्हीं की लाशें तो थी गंगा में, जो 2000 की संख्या में थी। और वो लाशें जो गंगा की रेती में, चाहे इलाहाबाद हो, चाहे गाजीपुर हो, चाहे उन्नाव हो, वहाँ रेती में जो लाशें गड़ी थी हजारों की संख्या में, 5000 तो ज़्यादा वहीं पे थी इलाहाबाद में, वो किसकी लाशें थी? क्या लोग उसे भूल गए हैं? क्या लोग कोरोना काल में उनको दवाई नहीं मिली, उनको जो है वेंटिलेटर नहीं मिला, उनको डॉक्टर नहीं मिला, उनको ऑक्सीजन नहीं मिली, उनको बेड नहीं मिला, उसे भूल जाएंगे? कोई नहीं भूला है। बच्चों की शिक्षा का सत्यानाश हो गया, उसे कोई नहीं भूला है। मात्र सरकारी आंकड़े 23% बच्चों को केवल एजुकेशन मिल पा रही है ऑनलाइन, बाकी 77% जो बच्चे हैं उनको एजुकेशन नहीं है। इसका मतलब आपने एजुकेशन तबाह कर दी, रोजगार आपने पूरी तरह से खत्म कर दिया। 15 करोड़ लोगों को आप 1 किलो दाल, 1 किलो चीनी, 1 किलो तेल और 5 किलो अनाज दे रहे हैं। मतलब 24 करोड़ में से उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ आबादी को आपने भिखारी बना दिया। इसको आप अपनी तरक्की मान रहे हैं? आप कह रहे हैं कि मार्च तक देंगे। मार्च तक क्यों देंगे? मार्च के बाद क्या होगा? लोगों को बनाना था रोजगार देके मजबूत, आत्मनिर्भर जिसका नारा देते, लेकिन आपने लोगों को मजबूर बना दिया, मजबूत नहीं मजबूर बना दिया, भिखारी बना दिया। 24 करोड़ में से 15 करोड़ की आबादी अगर भिखारी बन जाए, इसको तरक्की कहेंगे? इसका जवाब सरकार को देना पड़ेगा। और इसको इस देश के जो लोग हैं, प्रदेश की जो जनता है, बखूबी जानती है कि बीजेपी ने किस तरह से पूरे देश के लोगों को तबाह किया। लोग भूल नहीं गए हैं। कोई भी आवाज़ सरकार के खिलाफ उठाए, झूठा मुकदमा लगा के उसे बंद कर देते हैं, एनएसए में बंद कर देते हैं, यूएपीए में बंद कर देते हैं, झूठी एफआईआर करते हैं। लोग भूल गए हैं क्या? बिल्कुल नहीं भूले हैं। लोगों को हर चीज़ मालूम है, और लोग उसे भी नहीं भूले कि 18 बार नौकरियों के लिए जो 18 बार आपने इम्तिहान लिए, 18 बार वो इम्तिहान कैंसिल हो गए। मतलब आपने बच्चों से फीस भी ले ली, लोग सालों साल तैयारी करते रहे और फिर कैंसिल हो गए। ये भी एक जो षड्यंत्र है। मोदी जी ने कहा था 70 लाख रोजगार देने का वादा, 2018 में योगी जी ने कहा था 4 लाख 4.5 लाख हम सरकारी नौकरियां देंगे, तो क्या इन लोगों को नहीं मिली? मोदी जी से झूठा तो इस धरती पर आदमी नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक झूठ बोलने के अलावा मोदी जी को आता कुछ नहीं है, और वैसे भी कुछ नहीं आता। आपने देखा टेलीप्रॉम्प्टर, उस पर जो लिखा जाता है, वो जो कान में बोलता है उसी पर बोलते हैं। जैसे भी उसकी बत्ती गुल हो गई तो मोदी जी की भी बत्ती गुल हो गई, भूल के पर यूँ करने लगे। तो कुछ नहीं है, ये एक नौटंकी है। पैसे और टेक्नोलॉजी के दम पे, पूंजीपतियों के पैसे के दम पे एक भ्रम खड़ा किया गया लोगों को गुमराह करने के लिए, लेकिन वो धीरे धीरे साफ हो गया। जिन नौकरियों की बात कर रहे हो, मोदी जी अपने अब तक के 7 साल के काल में तो 2.5 लाख लोगों को भी रोजगार नहीं दे सके। आप 7.5 की बात कर रहे हैं, जिनकी बात कर रहे हैं 70 लाख की बात कर रहे हैं, 2.5 लाख लोगों को रोजगार नहीं दे सके। लेकिन मोदी जी ने अपने 7 साल के काल में इस देश के कम से कम 30 करोड़ लोगों को बेरोजगार जरूर कर दिया। ये है बीजेपी का। इस चीज को समझने की जरूरत है। तो बीजेपी के सारे जो चीजें बताई जा रही हैं, ये झूठ जो मीडिया के माध्यम से प्रचारित किया जा रहा है, जो न्यूज़पेपर्स में बड़े बड़े ऐड देके हजारों करोड़ के लोगों को मूर्ख बनाने की कोशिश की जा रही है, हर कोई जानता है, हर कोई इस बात को समझता है। अभी रिपोर्ट आई थी कि इंटरनेट स्पीड के मामले में भारत 115वें नंबर पर है, नेपाल और पाकिस्तान इससे आगे निकल गया है स्पीड के मामले में। तो उसको आप क्या, मोदी जी डिजिटल इंडिया क्या कह रहे हैं इंटरनेट की स्पीड के मामले में? मैं तो यही कह सकता हूँ कि जब ये आंकड़े ही बता रहे हैं कि आप श्रीलंका से और नेपाल से और बांग्लादेश से भी पीछे हो गए, और बांग्लादेश से तो आप प्रति व्यक्ति आय में भी कम हो गए। आपकी स्थिति ये हो गई। भुखमरी में आप कहाँ रहे हो? लगातार नीचे आ रहे हो। आप कुपोषण में कहाँ रहे हो? आप नीचे आ रहे हो लगातार। झूठ बोलने में कहो नंबर 1, दुनिया में कोई इतना झूठ नहीं बोलता। तो ये सारी चीजें, सारे आंकड़े बता रहे हैं कि भाजपा सरकार में देश का बेड़ा गर्क हुआ।